हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि प्यारे बच्चों जहां भी आप लोग होंगे स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि दूसरा अध्याय बहुपद बेटा आपका हम 2A 2B 2C और 2D ये खत्म हो चुका। अब है 2E। ध्यान देंगे 2E में क्वेश्चन है आपके पास 11 क्वेश्चन। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, ये दूसरा चैप्टर का लास्ट है आपका बहुविकल्पी प्रश्न है बेटा। 1 से लेकर हम 9 तक लिखे हैं, 10वां और 11वां आपको हम बता देंगे, वैसे ही कर लेंगे। तो बेटा वीडियो के अंत तक बने रहिए और हम एक एक प्रश्न को करके आपको दिखा रहे हैं। देखिएगा, जो भी पहली बार वीडियो पे हैं तो ध्यान दीजिएगा, प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं बेटा तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। चलिए आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि देखेंगे, कह रहा बेटा कि पहला क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद k माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्यक -3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। कुल मिला के क्या, ऐसे प्रश्न बहुत सारे कर चुके हो आप लोग। इसके बाद ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ध्यान देंगे, ये द्विघात बहुपद का ये शून्यक है। इसके बाद कह रहा कि एक शून्यक बहुपद है और एक शून्यक -3 दिया। इसके बाद कह रहा कि के का मान ज्ञात कीजिए। तो बताओ, अगर ये इसका -3 इसका शून्यक है तो इस -3 को जहां x है वहां रखने पर संतुष्ट करना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जो बहुपद है उसको हम लिख रहे हैं। यहां पर k-1 है, इसके बाद एक्स स्क्वायर क्या है बेटा, प्लस के प्लस एक्स, इसके बाद क्या है प्लस का 1। अब देखिएगा x बराबर हम रखेंगे -3, इसके बाद 0 के बराबर कर देंगे। चूंकि क्या है कि 0 अगर ये मान रखेंगे तो 0 के बराबर आना चाहिए। तो चलिए हम रख रहे हैं, तो k-1, इसके बाद -3 का क्या है होल स्क्वायर, -3 है, x बराबर -3 है। अब प्लस का k, x का मान -3 और प्लस का 1 बराबर क्या कर देंगे 0 कर देंगे। चूंकि इसका बहुपद है, 0 के बराबर होगा। तो बेटा 3 त्रिका 9, -3 गुणे -3 तो भाई 9 हो जाएगा। 9 का गुणा के में करोगे तो 9 के और माइनस का 9, और ये क्या है बेटा, अब प्लस गुणे माइनस, यानी -3 में के का गुणा करोगे तो माइनस का 3 के आ जाएगा, -3 के और प्लस का 1 बराबर 0। देखिएगा बेटा, के वाला के साथ जुटे घटेगा तो 9 में से 3 गया 6 के, और ये माइनस का 9 है और ये प्लस का 1 है। तो इसके बाद ये आ जाएगा कितना माइनस का 8 और बराबर कितना बेटा 0। आइए, तो ये के 6 के इज इक्वल टू, इधर माइनस है उधर गया तो +8 हो गया। तो के बराबर आ गया 8 बटे कितना बच्चों 8 बटे 6, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, यानी 4 बटा क्या आ गया 3 आ गया। 4 बटा 3 कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए इसी हिसाब से दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, शून्यक -3 और 4 वाला द्विघात बहुपद कौन सा है। तो देखिएगा बेटा, ये बहुविकल्पी प्रश्न है, तो बहुविकल्पी प्रश्न में आप चाहे जैसे लगा सकते हो। तो देखिए, हम आपको वैकल्पिक विधि से बताएं, एक सूत्र है, देखिएगा सूत्र क्या है। अगर दो मूल अगर आपको मालूम है तो सूत्र होता है क्या, द्विघात बहुपद के लिए सूत्र है, ध्यान दीजिएगा। अगर मूल मालूम है, अल्फा का मान दिया, माना वो अल्फा बराबर कितना है -3 है, ध्यान दीजिएगा -3, और बीटा बराबर कितना बेटा 4 है। देखिएगा, ये दो मूल दिए गए हैं, शून्यक दिए गए हैं। शून्यक कितना है -3 और क्या है 4 वाला द्विघात बहुपद है। तो इसका मतलब है दो घात वाला बहुपद आपको ज्ञात करने हैं, तो इसका मतलब है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये सूत्र होता है। इसी पर अल्फा और बीटा का मान रख दो बच्चों और सॉल्व हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान बोलो -3, बीटा का मान +4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो ये माइनस हो जाएगा 3 गुणे 4। ये देखिएगा, सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस का, और ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस
तो इसका प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 गया, एक एक्स, एक लिखा नहीं जाता, माइनस का एक्स, और ये आ जाएगा क्या, माइनस का 4×3 12, ये आ गया आपका बहुपद। तो आप देखेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ये पहला ऑप्शन थोड़ा सा क्या है, मिसप्रिंट है यहाँ पर क्या है बेटा, किसी किसी किताब में आपका ये माइनस दिया है। उस दिन ऑफलाइन कोचिंग में देख रहे थे, तो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हमारे में दिया है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हमारे में नहीं दिया। तो यहाँ पर जिन बच्चों को किताब में यहाँ प्लस दिया है वो माइनस कर लीजिए, मिसप्रिंट है, यहाँ माइनस आएगा, ये पहला ऑप्शन सही है, ये आ गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो इसी हिसाब से आपको करने हैं। बहुत सारे प्रश्न पिछले वीडियो में हम करा चुके हैं बेटा, तो इसको उसी से आप कर सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं। जैसे देखो तीसरा क्या है, यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस एक्स प्लस बी के शून्य 2 और -3 हैं तो का मतलब क्या है कि इसका मान रखोगे, इस पे उठा के रखोगे, और ए और बी का मान देखो, कह नहीं रहा कि ए और बी का मान ज्ञात कीजिए, लेकिन ऑप्शन आप देख रहे हो तो ए बराबर -7, बी बराबर -1, यानी ए बी का मान निकालना है। तो जब इसको आप इसमें रखोगे और इसको एक बार इसको रखोगे तो 2 ठो समीकरण बन जाएगा, और दोनों को सॉल्व कर लोगे तो ए और बी का मान निकल जाएगा बच्चों। तो आप आराम से कर सकते हो। एक खुनू का मान हम रख के देख लेना, रख के बता दे रहे हैं, इसके बाद आप लोग कर लीजिएगा बेटा, उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए है क्या यार, देखो यहाँ पर क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, एक्स स्क्वायर प्लस कोष्टक में a प्लस 1, इसके बाद x प्लस बी, ध्यान दीजिएगा ये बहुपद, इसमें देखो एक द्विघात बहुपद है, यदि द्विघात बहुपद इतने के शून्यक 2 और -3 है, इसका मतलब क्या है, 2 है और क्या है, -3 है। एक बार 2 रखो इसमें 0 के बराबर कर दो, एक बार -3 रखो 0 के बराबर कर दो, 2 ठो समीकरण बन जाएगा ए और बी में, उसको सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे हम 2 रखना है तो 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस a प्लस 1, और ये आ जाएगा 2, और प्लस का b इक्वल टू क्या कर देंगे, शून्य कर देंगे, चूंकि इसका शून्यक है तो भाई शून्य के बराबर आना चाहिए। तो ये आ जाएगा 4 प्लस, ध्यान दीजिएगा 2a प्लस का 2 प्लस का b इक्वल टू कितना, शून्य। ध्यान देंगे यहाँ पर क्या है, अंक अंक से जुटेगा, तो 4 और 2 6, और यह आ गया बेटा 2a प्लस b प्लस 6 इक्वल टू शून्य, समीकरण नंबर 1। फिर से जब -3 रखोगे तो क्या बन रहा है, देखिएगा 3 त्रिक 9, और प्लस इधर आया a प्लस 1, -3 रखना है, ध्यान दीजिएगा, तो गुणा करना है, -3 का गुणा करना है, और ये क्या है b इक्वल टू क्या करेंगे, शून्य। 3 त्रिक 9 है ही है, देखिएगा -3 का गुणा हो जाएगा तो आ जाएगा बेटा -3 और -3 और प्लस का b इक्वल टू शून्य। ध्यान देंगे 9 में से 3 गया, अच्छा आया, तो -3a प्लस का b और प्लस का 6 इक्वल टू शून्य, यह आ गया समीकरण नंबर क्या, 2। अब देखिएगा, अब यहां से आप ध्यान दीजिएगा, इस समीकरण में अगर ये a देखो b है और ये भी क्या है, b है, तो इसमें आप क्या करो, देखिएगा आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर इसको घटाओगे तो b से b और 6 कट जाएगा, और आ जाएगा क्या, a का मान आ जाएगा। समीकरण 1 में 2 घटा दीजिए या 2 में 1 घटा दीजिए, b और 6 खत्म हो जाएंगे, a के फॉर्म में आ जाएगा रिजल्ट। इसके बाद जैसे ही a का मान निकलेगा, इसमें उठा के रख दो या इसमें उठा के रख दो, b का मान निकल जाएगा। तो प्यारे बच्चों कर सकते हैं, इसमें दिक्कत नहीं, बहुत सारे सवाल कर चुके हैं आप लोग, ये क्या है एंडिंग चल रहा है तो आप इसमें कर सकते हैं। तो आइएगा, इसको हम हिंट दे के छोड़ दिए, अब इसमें मान रख के आप कर लीजिएगा बेटा, उसमें दिक्कत नहीं चलिए a और b का मान आ जाएगा, और जो ऑप्शन होगा उसको सही कर लीजिए। चलिए इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर है, ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, चौथा है कह रहा शून्यक -2 और 5 वाले बहुपद की संख्या है। ध्यान देंगे ये क्या है, देखिएगा शून्यक -2 और 5 वाले बहुपद की संख्या। तो बहुपद की संख्या में ध्यान दीजिएगा बेटा, इसमें ऑप्शन में दे रहा 1 2 3, 3 से अधिक, तो कभी भी आपका ये जो 2 शून्यक दिया है तो इसका कह रहा है कि वाले बहुपदों की संख्या, तो बहुपदों की संख्या अनंत होगी। तो ऑप्शन में देख रहे हो आप 1 2 3, ये तो हो नहीं सकता, अनंत, अनंत का मतलब एक भी मतलब बहुत सारे हो सकते हैं, तो इसमें 3 से अधिक दिया, तो इसका मतलब ये 3 से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। चूंकि क्या है बेटा, ये शून्यक है, शून्यक का मतलब है x बराबर है,
x बराबर -2 है और x बराबर क्या है 5 है। जब इसको बुलाओगे थोड़ा सा, इसको पक्षांतर करोगे, उधर से इधर बुलाओगे तो ये x प्लस ये आ जाएगा, और ये इसको बुलाएंगे जब तो x -5 आ जाएगा। तो इसको आप गुणे के रूप में ऐसे x + 2 और x -5 इस रूप में लिख सकते हैं। इस रूप में भी लिख सकते हैं, इसको गुणा करके भी लिख सकते हैं, इसकी पावर 2 करके लिख सकते हैं, इसकी पावर 3, 4, 5 कुछ भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बहुत सारे बहुपद बन जाएंगे, तो अर्थात अनंत बहुपद होंगे। तो अनंत नहीं है तो 3 से अधिक ऑप्शन, तो वो वाला सही हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद आगे क्या है बच्चों, आगे क्वेश्चन है आपका 5वां हो गया। अब देखेंगे, नहीं चौथा हो गया, 5वां कह रहा त्रिघात बहुपद ax³ प्लस b प्लस x² प्लस cx प्लस d का एक शून्यक शून्य दिया हुआ है, अन्य दोनों शून्यक का गुणनफल है। तो इसका मतलब है, देखिएगा अन्य दोनों शून्यक का गुणनफल पूछ रहा है, तो गुणनफल का मतलब ध्यान दीजिएगा, एक शून्यक तो ये है, उसमें दिक्कत नहीं कि क्या है शून्य, तो कह रहा कि अन्य दोनों शून्यक का गुणनफल पूछ रहा। तो ये बताइए त्रिघात बहुपद है, तीनों भाई इसके शून्यक हम मान ले रहे हैं क्या है कि अल्फा है, बीटा है और क्या है गामा है। ध्यान दीजिएगा ये तीनों भाई त्रिघात है, तो तीन इसके क्या हो जाएंगे शून्यक हो जाएंगे। तो बताओ पहला सूत्र क्या है कि शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, शून्यकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है बताओ, -x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक, -x² का गुणांक बटे x³ का क्या गुणांक। x² का गुणांक क्या है बच्चों, x² का गुणांक b है, तो इसका मतलब है माइनस का क्या हो जाएगा b हो जाएगा। x² का गुणांक, x² का गुणांक कितना बेटा a है, तो यहाँ पर x³ का गुणांक, इसका मतलब a हो जाएगा। ये देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर ये हो गया। तो आपसे पूछा है अन्य दो शून्यक का गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो आप अन्य दो शून्यक का गुणनफल देखिएगा। तो आप अब बताइए, ध्यान दीजिएगा ये तो इतना हुआ, इसमें दिक्कत नहीं, तो अन्य दो शून्यकों का गुणनफल का मतलब देखिएगा, गुणनफल आप जानते हो अल्फा बीटा इंटू क्या गामा, अल्फा बीटा इंटू गामा, एक सूत्र ये है, एक सूत्र और है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, ध्यान देंगे अब प्लस गामा और अल्फा बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा इसके बाद तो यही आता दो दो का गुणनफलों का योग, तो इसमें आता बेटा x² का वो x का गुणांक बटे x³ का गुणांक। तो x का गुणांक क्या है, x का गुणांक आप देखेंगे तो क्या है c है, और x² x³ का गुणांक a है, इसका मतलब c बाई क्या आ जाएगा, c बाई आ जाएगा a। अब देखिएगा अगर एक शून्यक मान लीजिए अल्फा बराबर क्या है शून्य है, अल्फा बराबर अगर शून्य, भाई एक खुद शून्यक है तो अन्य दोनों का गुणनफल, यानी बीटा और गामा का गुणनफल पूछ रहा है, बीटा और गामा का। तो ये बताइए बीटा और गामा का गुणनफल पूछा जा रहा है, तो बताओ अल्फा और बीटा का मान कितना है, अल्फा का मान अगर शून्य करोगे तो भाई ये शून्य आ जाएगा, सही ना है। अच्छा बीटा और गामा का मान पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, और अल्फा और बीटा ये गामा है, गामा में शून्य का गुणा करोगे तो शून्य आ जाएगा, और ये c बाई क्या a। क्या जरूरत है इसको लगाने की, जरूरत है नहीं, आपको कह रहा है कि शेष दोनों मतलब अन्य दोनों का मतलब एक खुद तो शून्य है, तो एक खुद शून्य है जो भी अगर इसको मान रहे हो आप बीटा को मान रहे हो तो बीटा बीटा वाला शून्य हो जाएगा, इनका पूछ रहा है। तो कुछ भी करिए, तो ये जीरो में किसी संख्या का गुणा जीरो, बीटा और गामा प्लस क्या बेटा जीरो बराबर c बाई a, तो यही आंसर आ जाएगा आपका। ये इसका मतलब कुछ नहीं, जीरो जोड़ो या जीरो घटाओ या दो जीरो जोड़ो उसमें दिक्कत नहीं, ये आ गया आंसर c बाई a। तो c बाई a क्या है बताओ, c बाई a दूसरा ऑप्शन, थोड़ा सा मिलाते चलेंगे ज्यादा ठीक है। देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का क्या दिया है देख ले रहे हैं, c बाई a दिया दूसरा ऑप्शन है, सही है। तो इसका मतलब यह आ गया। अब देखेंगे छठवां, यदि त्रिघात बहुपद इतने का एक शून्यक माइनस एक हो तो अन्य दो शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, इसका भी यही पूछा है। तो अब आप बताइए एक खुनु दिया है, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद अन्य दोनों शून्यकों के गुणनफल आपसे पूछे जा रहे हैं, तो अन्य दोनों शून्यकों का गुणनफल भी आप निकाल सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं। तो प्यारे बच्चों करेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा, अगर ये अन्य दोनों शून्यकों का गुणनफल, तो अगर ये दिया है तो इसका मतलब x का मान ही तो दिया है,
x बराबर क्या है देखिएगा, ये छठवा है ना, तो यही कह रहा ना कि ये है, तो कह रहा कि का एक शून्य -1 है, तो अन्य दोनों शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इस सूत्र से भी कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। इसी के अनुसार आप करिएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर इतना, तो एक खूनों का मान क्या है -1 है, तो अल्फा बीटा बराबर इतना आ गया। इसके बाद इन दोनों का मान निकालना हो तो क्या करिएगा, आराम से उसी पर रखकर, या क्या करिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर के सूत्र पे तोड़कर कर सकते हो, और आप आराम से कर सकते हो। तो इसमें दिक्कत नहीं बच्चों, आप यहाँ से कर सकते हो। आप जिसको जैसे इसी हिसाब से कर सकते हो आप। एक खूनों का मान -1 है, इसको पक्षांतर कर दीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया। अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया तो अल्फा माइनस बीटा का भी मान निकाल सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो उसमें आप कर सकते हो, ऐसे सवाल काफी हुई है, उसमें दिक्कत नहीं है। तो चलिएगा, तो ये भी हो जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 भी आराम से आप कर सकते हैं। एक शून्य का मान दिया है, दो शून्यकों को निकाल सकते हैं। भाई बीटा का मान मानना है तो बीटा का मान मान लीजिए, अल्फा प्लस गामा आ जाएगा, या अल्फा का मान मानिए तो बीटा प्लस गामा का वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद क्या करिएगा, पक्षांतर करके द्विघात समीकरण का वर्गांतर का सूत्र लगा के कर सकते हो। वर्गांतर नहीं, a प्लस बी का a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगा के आप कर सकते हो। वहां से भी कर सकते हो, विस्तृत जाकर तब भी कर सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं, कहीं से भी कर लीजिए। अब देखिए 7वां क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस इतने क्या है 9x प्लस 127 के शून्यक है। शून्यक है, दोनों धनात्मक, दोनों ऋणात्मक, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, या दोनों बराबर। तो ध्यान देंगे, ऐसे भी प्रश्न देखिएगा बेटा, इसको अगर फैक्टर करके नहीं तोड़ पा रहे हो तो श्रीधराचार्य सूत्र से तोड़िएगा। श्रीधराचार्य से सूत्र पे तोड़ेंगे। ये क्या है बेटा, द्विघात क्या है, द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद है तो दो शून्यक निकलेंगे। दो शून्यक का मतलब क्या देखिएगा, अब दो शून्यक निकलेंगे तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा, दोनों धनात्मक दोनों ऋणात्मक, या क्या एक धनात्मक एक ऋणात्मक, या दोनों बराबर। तो इसका मतलब क्या है कि ये कहना है कि जो दो शून्यक निकलेंगे दोनों धनात्मक होंगे या ऋणात्मक होंगे, या क्या होंगे, दोनों क्या होंगे, या एक धनात्मक एक ऋणात्मक होगा। भाई द्विघात है तो x का मान 2 उठाएगा, मान लीजिए जैसे 2 आ गया, x बराबर, अब देखिएगा x बराबर मान लीजिए क्या आ गया, 3 आ गया। तो बताओ ये क्या है, दोनों बराबर, दोनों बराबर नहीं है, तो ये दोनों पॉजिटिव है। तो अगर दोनों धनात्मक, भाई ऐसे ऐसे आ गया तो दोनों धनात्मक हो गया। अगर एक खू ऋणात्मक आ गया, अब भाई दोनों ऋणात्मक तो दोनों ऋणात्मक आ जाएंगे। अगर एक खू ऋणात्मक है एक खू धनात्मक है तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर दोनों बराबर मतलब दोनों ऋणात्मक है, ध्यान दीजिएगा दोनों बराबर भी है, तो ऐसा भी कर सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं। तो आप इसको कर सकते हो, आराम से इसका मान निकालिए खंड करके, या क्या करिए श्रीधराचार्य सूत्र पे तोड़ दीजिए। श्रीधराचार्य सूत्र पिछले वीडियो में सब कुछ करा दिए बेटा, फिर से लिख दे रहे हैं, माइनस प्लस माइनस माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अब पूरे का बटा 2a। ये बेटा श्रीधराचार्य सूत्र है, इसी को मूल सूत्र या शून्यक सूत्र भी कहा जाता है। तो अर्थात आप ध्यान देंगे, इसी पर रखकर आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 7 में अगर दोनों मान समान तो बराबर हो जाएंगे, दोनों धनात्मक धनात्मक, दोनों ऋणात्मक ऋणात्मक, या एक धन एक ऋण आ जाएगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द्विघात बहुपद इतने के एक क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के नॉट इक्वल टू शून्य के शून्यक हैं। ये बताओ, ये भी पूछा दोनों धनात्मक दोनों ऋणात्मक, लेकिन ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, के में अंक नहीं बेटा, श्रीधराचार्य सूत्र से लगाइएगा, लेकिन ये देखिएगा के का मान आपको शून्य नहीं रखना, बस उसी के अनुसार आप बता सकते हो कि धनात्मक है ऋणात्मक, इसी पर रखिएगा श्रीधराचार्य सूत्र पर। इसको तो फैक्टर नहीं कर सकते आप, ध्यान देंगे। तो इसका मतलब कर सकते हो, उसे सोचकर आप कर सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं बेटा। क्या है कि नहीं सोचना है तो श्रीधराचार्य सूत्र लगाइए, महाकुंजी है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। तो वहां पर रख के कर सकिएगा, कर लीजिएगा, लेकिन जीरो इसका मान के का मान नहीं रखना, बस बात खत्म है, क्लियर है ना। इसके बाद आपको पता चल जाएगा दोनों धनात्मक होगा ऋणात्मक होगा। ऋण भी रख सकते हो, धन भी रख सकते हो, लेकिन शून्य नहीं रख सकते। के का मान शून्य मत रखिएगा, और कोई अंक लेकर और समझ लीजिएगा उसको क्या है क्या नहीं है। तो आप इसको भी कर सकते हो, उसी के अनुसार कर सकते हो। आप के का मान दोनों धनात्मक दोनों ऋणात्मक, या दोनों ऋणात्मक, या इनमें से कोई नहीं हो सकता, ठीक है ना। ऋणात्मक दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकता, ऐसे ऑप्शन है, ऑप्शन देखकर आप कर सकते हो। ये हो गया।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c नॉट इक्वल टू 0 के शून्यक बराबर हैं तो देखिएगा, शून्यक बराबर हैं तो ध्यान दीजिएगा, अगर शून्यक बराबर हैं तो ये आप अभी तीसरा चैप्टर जब पढ़ोगे बेटा तो उसमें आएगा समीकरण है, तो समीकरण के जब मूल बराबर होते हैं उसमें देखो बेटा, समीकरण में मूल निकाले जाते हैं, समीकरण में क्या क्या निकाले जाते हैं, मूल निकाले जाते हैं, और इसमें बेटा ये शून्य निकाले जाते हैं। तो अगर जब मूल बराबर होगा तो विविधकर बराबर शून्य होगा, विविधकर को डी से लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, उसके बराबर शून्य होगा। और ये क्या कहता है, जब मूल बराबर का मतलब क्या है यार, समझिए आप, यक्स का फंक्शन है अगर, तो यक्स का मान, जैसे द्विघात समीकरण है तो दो शून्य मूल निकलते हैं, तो इसका मतलब यक्स का मान एक खुद 3 आ गया और एक्स का मान फिर से 3 आ गया, तो इसी कहते हैं मूल बराबर। या -3 आ गया, -3 आ गया, तो इसी कहते हैं मूल बराबर है। जब मूल बराबर है तो विविधकर इक्वल टू कितना होता है, शून्य होता है। तो विविधकर का फार्मूला होता है b² - 4ac, ध्यान देंगे। अब बराबर क्या है बेटा, शून्य है। देखिएगा अब इसका मतलब क्या है कि ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 9 नंबर। तो आप देखेंगे a बराबर ai है, b बराबर bi है, c बराबर क्या है, ci है, c नॉट इक्वल टू शून्य है। तो यहाँ पर अब मान रख के आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद अब देखिएगा, तो b बराबर bi है तो b² इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 4ac, ध्यान दीजिएगा, b² बराबर 4ac। तो अब ये आ गया, इसमें कुछ मान नहीं है, तो क्या क्या कह रहा है, देखिएगा ऑप्शन में क्या कह रहा, ए और सी विपरीत चिन्ह के हैं, फिर कह रहा ए और बी विपरीत चिन्हों के हैं, इसके बाद कह रहा है ए और सी एक ही चिन्ह के हैं, फिर कह रहा है सी और बी एक ही चिन्ह के हैं। तो अब आप बताइए, ये ऐसे दे रहा है, ध्यान दीजिएगा, तो इसका आप रूट भी ले सकते हो, इसका आप b² बराबर अंडर रूट के अंदर b बराबर हो जाएगा 4ac, ध्यान दीजिएगा, तो b बराबर क्या निकलेगा, +-2 रूट के अंदर ab। तो अब आप बताएं ac, तो a और c के दोनों, a और c के विपरीत चिन्ह के हैं, तो विपरीत चिन्ह के नहीं, a और c एक ही चिन्ह के, तो एक ही चिन्ह के होंगे तभी जाके हो जाएगा। इसका मतलब है यहाँ प्लस लोगे, यहाँ प्लस लोगे, तो ये माइनस ले रहे हो तो माइनस आएगा, प्लस ले रहे हो तो प्लस आएगा। अगर विपरीत कर दिए तो ध्यान दीजिएगा ये निकलेगा नहीं। तो अर्थात आप ये कह सकते हो कि दोनों एक ही चिन्ह होंगे, ए और सी और सी एक ही चिन्ह, ए और सी का चिन्ह एक ही होगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 बच रहा। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, 9 के बाद क्या है बेटा, एक मिनट देख लेना, 10 है और 11। चलिए 10 नंबर में ध्यान दीजिएगा, प्रश्न हम पढ़ रहे हैं, आप आराम से कर सकते हैं, लिखा नहीं बेटा। तो प्रश्न नंबर 10 है क्या यार, कुछ है नहीं इसमें, देख लेना, जगह नहीं थी, नहीं लिख देते बेटा, उसको भी, वो भी खत्म हो जाता। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, यदि x² प्लस ax प्लस b के रूप का एक द्विघात बहुपद का एक शून्यक दूसरे शून्यक का ऋणात्मक है तो अब बताओ, एक द्विघात बहुपद है पहली बात, तो एक द्विघात बहुपद का मतलब है कि एक शून्यक दूसरे शून्यक का क्या है, ऋणात्मक है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक शून्यक दूसरे शून्यक के ऋणात्मक, यानी एक बराबर क्या है, मान लीजिए क्या है 2 है, तो ये x बराबर क्या -2 आएगा, ये बात कर रहा। तो अब इसके बाद देखिएगा भाई, द्विघात का है तो 2 शून्यक होंगे। फिर इसके बाद कह रहा कि ऑप्शन में क्या दिया, इनमें से कोई रैखिक पद नहीं हो सकता, होता सही बात है भाई, द्विघात बहुपद है तो रैखिक तो समीकरण तो है नहीं, रैखिक बहुपद है नहीं तो रैखिक नहीं होगा, सही है, पहला ऑप्शन तो मिल रहा है। इसके बाद आगे और कुछ का है, फिर कह रहा अचर पद में ऋणात्मक होगा, तो अचर पद में ऋणात्मक होगा ही होगा भाई, ये क्या है, इसको अल्फा मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, बीटा मानेंगे। तो बताओ अचर पद में क्या होता है, बताओ अचर पद में क्या होता है, ये क्या होता है x² अल्फा प्लस बीटा, ध्यान दीजिएगा बेटा, x और क्या होता है क्या बेटा, प्लस का अल्फा इंटू बीटा। तो अब बताओ अचर पद तो इन्हीं का गुणनफल, ये माइनस है प्लस है, तो माइनस में नहीं आएगा, ये ऋणात्मक में आएगा कि नहीं आएगा, ऋणात्मक में आ जाएगा, 2 2 जा 4 माइनस का 4। इसका मतलब है पहला ऑप्शन क्या है, सही है इसका, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर कह रहा देखिएगा 11वां प्रश्न कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक
द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। तो ध्यान देंगे, द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है तो द्विघात है तो 2 शून्य से ज्यादा नहीं होने चाहिए। 2 से ज्यादा बार जो कटा होगा वही नहीं होगा। अच्छा, शून्य भी हो सकता है, नहीं भी कट सकता है। तो आपके फिगर में ध्यान दीजिएगा, पहले फिगर में, पहला फिगर में कहीं नहीं काटा एक्स अक्ष को, दूसरे फिगर में एक जगह काटा, तीसरे फिगर में 2 जगह काटा, लेकिन चौथे फिगर में 3 जगह काट दिया। तो द्विघात बहुपद है, ध्यान दीजिएगा, इसका शून्यक सिर्फ और सिर्फ बच्चों 2 हो सकता है, 2 से ज्यादा नहीं हो सकता, 1 हो सकता है। लेकिन क्या एक तो हो, मतलब 1 दिया हो सकता है, चल जाएगा, लेकिन 3 कभी नहीं होगा। तो अर्थात आई होप आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज यार, वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। बेटा इतनी शिद्दत के साथ आपके साथ लगा हूं, मेहनत करता हूं, तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और बच्चों को जोड़िए। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।